हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म आई पेपर क्लासेस। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। एंड दोस्तों, आपका फिर से एक बार नए सेशन में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में मतलब बहुत ही मेजर हो जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांस हैं। तो उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे भाई, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगा था दोस्तों कि आपको भूकंपीय तरंगों के बारे में बताना चाहिए। हालांकि मैंने भूकंप का कंप्लीट कराया है उसमें बट मैं अच्छे तरीके से नहीं बता पाया था दोस्तों। ठीक है, तो मैंने थोड़ा बहुत और निकाला है, तो उसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके भूकंपीय तरंग के जो सिस्मिक वेव्स होती हैं ना दोस्तों, उनके हम सारे ही मेजर पॉइंट्स, जितने भी फैक्ट होंगे, पॉइंट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होंगे, वो सभी कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। मैंने एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर रखा है आपके लिए डाटा सारा। तो सभी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी सभी जुड़ जाइए दोस्तों। भाई सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए दोस्तों। अब आपके एग्जाम तो पास ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्कस करें। यदि अब आपके एग्जाम पास है, आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट चला जा रहे हैं रेगुलर। ठीक है, आपकी मैथ की क्लास भी हो चुकी होगी, आपने मॉर्निंग में देखी होगी दोस्तों। अभी हाल ही में खत्म हुई है, 1-2 घंटा हुआ है मुश्किल से। आपकी कल जो चली थी, आपकी वो चली थी मेंसुरेशन की पूरी महा मैराथन चली थी दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि 50+ से क्वेश्चन कम होंगे। ठीक है, आज की जो चली है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की चली है आपकी, उसमें भी मुझे नहीं लगता कि आपके 45 या 40+ क्वेश्चन से कम नहीं होंगे। ठीक है, तो इतने इतने क्वेश्चन भी दोस्तों अगर आप करते हो ना, तो ये समझ लीजिएगा आप एकदम अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे मैथ में। ठीक है, क्या आप एक अच्छे लेवल को अचीव कर लोगे दोस्तों मैथ में। तो आपके लिए रेगुलर जो क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, अब हम बात करें दोस्तों इसकी, जो हमने आज टॉपिक लिया है क्या है स्टूडेंट्स, वो है हमारा भूकंपीय तरंगे। इट मीन्स भूकंप किसके कारण होता है दोस्तों, कौन कौन सी वेव्स होती हैं, इनसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं कि पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, कौन सी को क्या कहते हैं, कौन सी को क्या कहते हैं, किसकी चाल कितनी होती है, किस किस मीडियम में कौन कौन सी चालें होती है, किस में नहीं होती है। तो यही आपके कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, जो आते रहते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हालांकि कई एग्जाम्स में भी इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, तो इसलिए मुझे लगा कि अच्छा टॉपिक है, तो करेंगे दोस्तों कवर इस सेशन में। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने आई पेपर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कल आपके लिए दोस्तों, मैं अभी बता देता हूँ अपडेट। कल आपके लिए क्लास आने वाली है दोस्तों, किसकी, आपके सिलेबस में मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे रखा है। क्या स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे रखा है, इट मीन्स उनसे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो कल मैं एकदम अच्छे लेवल से इन्हें कंप्लीट कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट से आता है तो। ठीक है, तो इन्हें कल हम कंप्लीट करेंगे, एक क्लास में सारा हो जाएगा दोस्तों। एक क्लास में आज हम करने वाले हैं भूकंपीय तरंगे, फिर आपकी एक क्लास गांधी स्पेशल आएगी दोस्तों। गांधी से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, जो मॉडर्न इंडिया का हमारा गांधी बच रहा है ना, उसे कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। और 1-2 क्लास आपकी फिर कृषि से रिलेटेड आएंगी, एग्रीकल्चर। तो ये समझ लीजिएगा दोस्तों, आपकी 5-6 क्लास में आपकी सोशल साइंस कंप्लीट होने वाली है फिर। ठीक है, एग्रीकल्चर होगा दोस्तों 1-2, मतलब एक क्लास आपकी आर्थिक विकास, जो डेवलपमेंट है हमारा, क्या स्टूडेंट्स, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड लेके आ जाएंगे। और आपकी फिर एक महा मैराथन भाग पार्ट 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। महा मैराथन का पार्ट 2 आ जाएगा, उसमें आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी सोशल साइंस। तो 2 पार्ट में आपकी सोशल साइंस कंप्लीट है, उन्हें लास्ट में आप देख लेना एक बार एग्जाम से पहले, आपकी सोशल साइंस से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो करनी है लगातार दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम कुछ अलग लेवल का भी बन सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, डिपेंडेंट नहीं होना है। मैं पहले से बोल के जाता हूँ कि डिपेंडेंट किसी पे नहीं होना है, अपनी मेहनत पे बस विश्वास रखो दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, आज का जो सेशन है भूकंपीय तरंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। भूकंप किन किन तरंगों से उत्पन्न होता है, यही हम करने वाले हैं आज। जब भूकंप केंद्र से प्रारंभ होता है दोस्तों, जो उसका सेंटर होता है, क्या स्टूडेंट, जो अर्थक्वेक का सेंटर होता है ना, जब वहाँ से वेव्स या मतलब क्या होता है, वाइब्रेशंस दोस्तों निकलती है ना, तो उन्हें 3 प्रकार की तरंगे वहाँ से उत्पन्न होती हैं दोस्तों। कैसे समझाऊं, जैसे आपका ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा केंद्र है, फॉर एग्जांपल के मान लिया हाइपो सेंटर है दोस्तों। हाइपो सेंटर मैंने बताया था ना उसमें। अब यहाँ से दोस्तों अगर हमारी वेव्स निकलती हैं, तो ये 3 टाइप्स की होती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि ये जो वेव्स होंगी, ये हमारी 3 टाइप की होंगी भाई। कौन कौन सी होंगी दोस्तों, तो जिनका विवरण विस्तृत रूप से नीचे दिया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, इंग्लिश में मैं साथ के साथ थोड़ा बहुत बताता चलूंगा, ताकि आपको कंप्लीट कवर होता चले। सबसे पहले मैंने रखा है दोस्तों पी वेव्स। कौन सी है आपकी, पी तरंगे, पी वेव्स। दोस्तों पी से क्या हो सकता है, प्राइमरी होगा भाई। मैंने बताया था ना, प्राथमिक वेव्स के बारे में मैंने बताया था आपको। तो प्राइमरी वेव्स होगी पी तरंगे। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, पी वेव्स भी कहा जाता है, प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है, और प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। ये तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं स्टूडेंट्स। कैसी होती हैं, ध्वनि तरंगों की भांति, जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल नहीं चलती। फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम इस रूट पर जा रहे हैं भाई, जो इसके साथ साथ दोस्तों इसी ऐसी चलेगी ना, जैसे मैंने दूसरी बनाई है,
ये कहलाएगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये आपकी कौन सी कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स होती है आपकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो होगी वो होगी ट्रांसवर्स। ठीक है, ये हमारी ट्रांसवर्स होगी यदि इधर साइड कुछ होता है इसके क्रॉस सेक्शन पर, और यदि इसके मतलब रेगुलर चल रही है साथ के साथ तो वो होगी हमारी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, समझ में आया, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो ये दोस्तों जो पी वेव्स होती है ना, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य होती हैं। क्यों होती हैं दोस्तों, क्योंकि बिकॉज इनमें संचरण जो होता है ना दोस्तों, क्या इनमें संचरण जो होता है तथा कणों का दोलन एक ही सीध में होता है। जो हमारा संचरण होगा आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है, और साथ के साथ ही जो कणों का दोलन होगा ना दोस्तों आगे बढ़ने का, वो भी एक ही लाइन में होगा, एक ही सीध में होगा। ठीक है, इन तरंगों से दबाव पड़ता है, अतः इन्हें मतलब इन दबाव वाली तरंगे भी कहते हैं दोस्तों। ये जो हमारी प्राइमरी वेव्स हैं, जो ये भी कण जो इनके मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं दोस्तों, ये दोलन करते हैं। ठीक है, एक ही सीध में करेंगे भाई। फॉर एग्जांपल के मान ले जैसे कि यहाँ पर है, अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ यहाँ पे थोड़ा गैप भी अच्छा खासा है। तो दोस्तों मान लीजिए एक ही सीध में दोलन करेंगे। अब किसी चीज़ पर दोस्तों ये दोलन कर लिए, फॉर एग्जाम्पल के मान लिया ये हमारा कुछ भी है, ये हमारा हार्ड स्ट्रेटा है। ठीक है, क्या हार्ड स्ट्रेटा है भाई। अब ये इस पर दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चल रही हैं। जब ये एक साथ सीधी है तो दोस्तों एक कंप्लीटली मतलब इस पर प्रेशर डालेंगे ना, ठीक है, एक साथ प्रेशर आएगा भाई, तो इसलिए दबाव ज़्यादा रखती हैं दोस्तों ये, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, कंपेरी क्या है स्टूडेंट्स, ये है कंपेरिजेशनल वेव्स भी कहा जाता है। ठीक है, कंपेरिजेशनल वेव्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो कंप्रेशन डालती हैं, क्या दोस्तों, जो कंप्रेशन डालती है एक, क्योंकि कंप्रेशन की वेव्स में तो कार्य कर रहा है ना ये ये आपका कंप्रेशन ही तो डाल रहा है भाई। टेंशन होता तो बाहर की तरफ होता, जैसे कि कोई ये है, ये कोई चीज़ है, ये पॉइंट है, अब इसे इधर की तरफ खींच रहा है ये, तो ये पॉइंट तो खींचने की तरफ बाहर की तरफ बल लग रहा है ना, मतलब फोर्स तो बाहर की तरफ लग रहा है ना इसके लिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों टेंशन में कि इस पर बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यदि कोई इसी के पॉइंट के अंदर की तरफ कोई फोर्स लगता है दोस्तों, तो ये इसे दबाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये इसे मतलब ये दबेगा, आपस में सिकुड़ने की कोशिश करेगा, तो इसे कंप्रेशन कहेंगे। जैसे आपका बीम्स वगैरह में होता है, कॉलम्स वगैरह में होता है भाई, कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन। समझ में आया दोस्तों, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तो होंगे ही कुछ। तो ये जो कंपेरिजनल दोस्तों वेव्स होती है ना, तो इन्हें कहते हैं दोस्तों कौन सी, हमारी दबाव वाली तरंगे भी कहते हैं, किन्हें, प्राइमरी वेव्स को, पी वेव्स को। ठीक है, इनकी जो दोस्तों औसत चाल होती है, जो एवरेज स्पीड होती है ना इनकी, वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। कितनी, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड जो इनकी औसत एवरेज वेव्स होती हैं, एवरेज स्पीड होगी। किंतु अधिक जो घनत्व, अधिक जो डेंसिटी होगी ना स्टूडेंट्स, उन हिली एरियाज में इन तरंगों की गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, यदि हम किसी हिली एरियाज को देखते हैं जिनकी डेंसिटी बहुत हाई हो, जो हिली चट्टानें जिनका घनत्व ज़्यादा होता है, तो उनमें दोस्तों ये कैसा कार्य करती हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रति सेकंड की स्पीड से गुजर सकती हैं। कौन सी दोस्तों, प्राइमरी वेव्स। परीक्षणों से पता चलता है कि प्राथमिक तरंगे भूकंप अधिकेंद्र से ठीक 21 मिनट में अपने विपरीत आने वाले धरातलीय भाग प्रतिध्वस्त ध्रुवस्थ पर पहुंच जाती है दोस्तों। ठीक है, इनकी गति सभी भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक होती है भाई। आपकी एक तो पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, तो ये पी वेव्स की जो स्पीड होगी ना दोस्तों, वो एस वेव्स से भी और एल वेव्स से भी ज़्यादा होगी। ठीक है, सबसे तेज चलती है दोस्तों ये हमारी प्राइमरी वाली जो होती हैं, जिस कारण से ये तरंगे किसी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। ये तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो पी वेव्स हैं दोस्तों आपकी, ये तीनों माध्यम, तीनों मीडियम से गुजर सकती हैं। ठीक है, तीनों मीडियम से, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों मीडियम से आपकी गुजर सकती हैं। कौन सी दोस्तों, पास हो सकती हैं, प्राइमरी वेव्स। तो ये हो गया दोस्तों आपका पी तरंगे। आगे चलते दोस्तों, दूसरी हम बात करें। अब थोड़ा सा मैंने ये जो डायग्राम है इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था दोस्तों। अगर हमारा कोई यहाँ पर पॉइंट है, मान लीजिए ये हमारा भूकंप का केंद्र होगा दोस्तों, यहाँ से भूकंप मतलब वेव्स निकलती हैं भाई। अब यहाँ से वेव्स निकलेंगी तो दोस्तों जो सबसे पहले आपके ग्राउंड लेवल पर टच करती है ना, उसे ही क्या कहा जाता है, उस पॉइंट को दोस्तों एपी सेंटर कहा जाता है। ठीक है, उसे ही अभिकेंद्र कहा जाता है। और जो जहाँ से वेव्स निकलती हैं उसे हाइपोसेंटर या फोकस कहा जाता है भाई। जहाँ से वेव्स निकलेंगी उसे हाइपोसेंटर कहा जाएगा, ठीक है, या फोकस कहा जाएगा। और ये जो आपकी जहाँ से ये जो वेव्स है ना,
जो सबसे पहले पहुंच जाएगी कहाँ पर दोस्तों, ग्राउंड लेवल को छू लेगी, उसे कहेंगे ईपी सेंटर। ठीक है, उस पॉइंट को ईपी सेंटर कहेंगे। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले पहुंचेगी उसे ईपी सेंटर कहा जाएगा। अब आगे बात करें हम एस वेव्स की। कौन सी है दोस्तों, एस तरंगे। तो ये कौन सी होंगी दोस्तों, सेकेंडरी होंगी भाई, सिंपल सी बात है, पी वाली प्राइमरी थी तो ये सेकेंडरी तरंगे होंगी, सेकेंडरी वेव्स होंगी। अथवा दोस्तों ये ट्रांसवर्स होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि पाथ के जो परपेंडिकुलर होंगी वो ट्रांसवर्स कहलाएंगी, तो ये ट्रांसवर्स वेव्स भी होती हैं। ठीक है, इन तरंगों की संचरण जो दिशा तथा कणों के दोलन की दिशा एक दूसरे के समकोण पर होती है भाई। ये तो मैंने, ये समझ गए ना आप, क्योंकि ट्रांसफर है मतलब अलोंग द पाथ के परपेंडिकुलर होंगी। तो जो दोस्तों इनके कणों के दिशा और एक दूसरे के मतलब जो आगे बढ़ेंगी साथ के साथ साथ। ठीक है, एक तो आगे बढ़ रही है भाई, ठीक है, और इनके जो कणों के दोलन की दिशा है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। और दोस्तों एक तो ये और एक ये, इन दोनों पॉइंट को यदि हम मिलाएं तो ये कहलाएगा हमारा एक साइकिल। ठीक है, क्या, एक साइकिल। अभी आगे से डिस्कस करूंगा अच्छे से मैं। तो ये होगी दोस्तों आपकी एस वेव्स। ठीक है, एस ही डायरेक्शन समझ लो, एस ही है ना। अगर हम थोड़ा साइड से देखें तो एस वेव्स ही है ना, समझ में आ गया। इनमें अंड्यूलेशन कम होता है दोस्तों, क्या, इनमें अंड्यूलेशन कम होता है। ठीक है, किन में, एस वेव्स में। अब आगे दोस्तों हम यदि बात करें, इन तरंगों की औसत गति जो एवरेज स्पीड होगी वो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। उनकी 8 किलोमीटर थी ना, तो इनकी 4 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो ये तरंगे केवल ठोस माध्यम से, ये आ गया आपका क्वेश्चन जो आपका इससे बन जाता है, ये तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। कौन सी दोस्तों, एस तरंगे। भाई ये वाली केवल ठोस ठोस से ही गुजरेंगी, सॉलिड से ही गुजरेंगी, जबकि ये तरल मध्यम में जाते ही लुप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जो एस वेव्स होंगी ना वो आपकी तरल माध्यम में जाते ही लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे चले। अब आ गया दोस्तों आपकी ये एल तरंगे। ठीक है, एल वेव्स। एल वेव्स, एल से क्या हो जाएगा दोस्तों, लव। इन्हें लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है भाई, इन्हें लव वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, कोई ऐसी बात नहीं है। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों, सरफेस और अलोंग वेव्स के नाम से भी जाना जाता है भाई। ये अलोंग द सरफेस चलती है, धरती के मतलब जो आपका धरातल है ना उसके अलोंग रहेंगी, तो ये नुकसान भी ज़्यादा पहुंचाएंगी भाई। ये उसके मतलब बिल्कुल अलोंग कार्य करती हैं दोस्तों। तो इन तरंगों की खोज एच डी लव ने की थी। क्या स्टूडेंट्स, ये जो एल तरंगे हैं इनकी खोज एच डी लव ने की थी, इसलिए इन्हें लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। यही क्वेश्चन आएगा दोस्तों, लव वेव्स कौन सी होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, या इनमें से कोई नहीं। तो लगाना है आपको राइट आंसर एल वेव्स। ठीक है, स्टार्टिंग लेटर एल, एल तो समझ जाना। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। ठीक है, कहाँ तक सीमित रहती है, धरातल तक। ये तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। और इनकी गति याद रख लेना, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। पहले वाले की 8 थी, हिली एरियाज में थी उसकी 8 से 14। दूसरे वाले की आपकी 4 हो गई, और तीसरे वाले की आपकी 3 हो गई। तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई दोस्तों, प्राइमरी वाले की। सेकंड नंबर पर पूछा जाए तो 4 हो गई दोस्तों आपकी सेकेंडरी वाले के। ठीक है, और एल वेव्स की। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया दोस्तों, ऑर्डर ऑफ स्पीड की बात करें तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में वो दे भी देंगे। तो 8, फिर उससे कम किसकी होगी दोस्तों, 4, फिर उससे कम किसकी होगी आपकी 3। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी होगी स्टूडेंट्स, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, फिर लव वेव्स। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा इसका, ऑर्डर ऑफ स्पीड का। ठीक है, समझ में आया। तो इसे भी याद कर लेना दोस्तों, याद तो सब कुछ करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों, हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे से समझ लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, मैंने आपके लिए रखा है तो समझना तो पड़ेगा ही। तो ये जो दोस्तों, ये ऑर्डर आप उतार लेना। ठीक है, अब दोस्तों समझते हैं ये हमारी वेव्स कैसे होती हैं। ये पी वेव्स हैं, ये रही आपकी, इनका एक्सपांसन और कंप्रेशंस। ठीक है, ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों मीडियम है ना, ये एक ही लाइन में होता है, एक ही पाथ में होता है। देखो आपके लिए मतलब इसमें कोई अंडुलेशन नहीं है, कोई भी उबड़ खाबड़ वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये एकदम स्ट्रेट पोर्शन पर चलती हैं। एक तो ये समझ में आ गया दोस्तों, और कंप्रेशन क्रिएट करती हैं ये, क्या, ये दबाव क्रिएट करती हैं बहुत ज़्यादा। आगे चले दोस्तों, ये आपकी एस वेव्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये एक सिस्टमेटिक वे में चलती हैं ऐसे।
और दोस्तों इनके एक यहाँ से फॉलिंग एंड राइज के बीच की जो आपकी ये जो दूरी हो गई ना, ये जो साइकिल होगा, इसे कहेंगे दोस्तों वेवलेंथ। क्या स्टूडेंट्स, ये जो आपका फॉलिंग एंड राइजिंग का जो एक साइकिल कंप्लीट होता है ना यहाँ तक, इसे कहेंगे हम वेवलेंथ, इसकी दूरी को कहेंगे हम वेवलेंथ। ठीक है, और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख ही पा रहे होंगे किस टाइप से है दोस्तों, एस वेव्स में, एस टाइप से, मतलब एस टाइप से ही है। ठीक है, तीसरी आपके आ जाती हैं दोस्तों ये एल वेव्स। क्या स्टूडेंट्स, ये आपकी रिलाइक वेव्स जो हैं ये अलग हैं थोड़ी सी। क्या दोस्तों, ये जो रिलाइक वेव्स हैं ये थोड़ी सी अलग हैं, ये अगर आपकी पूछी जाएंगी तो देख लेना वैसे, बट आप लव वेव्स का पर ध्यान दीजिए दोस्तों। लव वेव्स क्या है, इनमें अंड्यूलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, इनमें अंड्यूलेशन भाई ज़्यादा होगी, और नीचे से तो अलोंग द सरफेस ही है ना, नीचे से अलोंग द सरफेस ही है, तो इसलिए दोस्तों ये ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। देख पा रहे होंगे आप इनके यहाँ पर अंड्यूलेशन इनमें थोड़ी ज़्यादा है, ऊबड़ खाबड़ ये ज़्यादा है इनकी अपेक्षा, ये सिस्टमेटिक वे में है थोड़ा सा, इनमें ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा है, तो इसलिए दोस्तों ये ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। समझ में आया। अब दोस्तों इनका ये जो मतलब रिएक्टर पर जब ये नोट की जाती हैं तो किस प्रकार की होती हैं वो भी देख लीजिए आप। दोस्तों ये जो पी वेव्स हैं ये रही आपकी, ये थोड़ा कम प्रभाव डालती हैं, एस वेव उससे कम, और जो आपकी सरफेस वेव्स होती हैं ना, लव वेव्स एल वाली, वो ज़्यादा डालती हैं। ठीक है, उनकी जो रिएक्टर पर जो मान आता है ना दोस्तों, संख्या आती है वो ज़्यादा आती है। ठीक है, ये आपका रिएक्टर पर दिखा दिया मैंने स्केल पर। आगे चलते हैं दोस्तों, भूकंपीय तरंगों का व्यवहार क्या होता है, नेचर क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, इनके बारे में देख लेते हैं। सभी भूकंपीय तरंगे का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। ये आपके स्पेशल पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, भाई स्पेशल पॉइंट है ये। ठीक है, पीडीएफ मैं इसकी साथ के साथ दे दूंगा आपको, तो पढ़ लेना दोस्तों। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक, यदि डेंसिटी हाई है ना और उस मीडियम में प्रवेश करेंगे दोस्तों, या किसी भी पदार्थ में प्रवेश करेंगे जिसकी डेंसिटी बहुत हाई होगी, तो उनका जो दोस्तों पदार्थों में से गुजरने पर जो घनत्व है ना, मतलब जो वेग है उसका, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। लिख क्या रखा है, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। यहाँ पर घट जाएगा दोस्तों, घट, दोनों जगह बढ़ ही लिख दिया, घट जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों का घनत्व बढ़ जाने से भूकंपीय तरंगों के वेग में भी वृद्धि होगी। भाई यदि हमारे आंतरिक भाग में चट्टानों का तो पता ही है आप सभी को, वहाँ पर है लेयर्स बाई लेयर्स में है, यदि उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है दोस्तों, भूकंपीय तरंगों की भी, तरंगों का जो वेग है वो भी बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, भूपृष्ठ पर पी तरंगों की गति लगभग 7 किलोमीटर प्रति सेकंड या 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा एस तरंगों की गति लगभग 4 या 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन 1000 किलोमीटर की गहराई पर तरंगों की गति 11 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा एस तरंगों की, पी तरंगों की बात करें दोस्तों, पी और एस। ठीक है, पी और एस की बात हो रही है। 1000 किलोमीटर की गहराई पर दोस्तों, तल से 1000 मतलब अपने भूतल से 1000 किलोमीटर की गहराई पर कितनी होगी दोस्तों, पी तरंगों की गति होगी 11 किलोमीटर पर सेकंड और एस तरंगों की गति होगी 6 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, गहराई पर जाने पर। आगे बात करें दोस्तों, क्वेश्चन ये जो पॉइंट नंबर 4 है, पृथ्वी पर भूकंपीय तरंगों की सबसे अधिक गति 2900 किलोमीटर की गहराई पर होती है। इट मीन्स यदि हम 29,000 किलोमीटर की दोस्तों गहराई पर जाते हैं, किसमें दोस्तों, पृथ्वी पर, तो आपकी जो वेव्स की जो स्पीड होगी ना दोस्तों, वो कितनी होगी, हाईएस्ट होगी उस टाइम पर। ठीक है, जहाँ पी तरंगों की गति आपकी 13.7 किलोमीटर तथा एस तरंगों की जो गति है ना, वो आपकी 7.3 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, ये आपकी हाईएस्ट है, 13.7 और 7.3। ठीक है, पी और एस की बात हो रही है। 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी का कोण शुरू होता है। एक क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी का कोण शुरू होता है, कोण। ठीक है, क्रोड। इस गहराई पर पी तरंगों की गति में आश्चर्यजनक रूप से कमी होती है और यह गति घटकर 8.4 किलोमीटर प्रति सेकंड रह जाती है। पी वेव्स की बात हो रही है। इसका कारण यह है कि क्रोड के तल पर पहुंचने पर पी तरंगे बड़े पैमाने पर परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। लगभग 5000 किलोमीटर की गहराई पर पी तरंगों की गति में पुनः परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ बाह्य क्रोड समाप्त हो जाता है और आंतरिक कोड शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपके कुछ फैक्ट्स, किससे दोस्तों, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स से।
तो एक बार बताना दोस्तों सेशन कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी, ठीक है। 25 के कंप्लीट होने वाले हैं, आप थोड़ा सा और मतलब सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, आज ही कंप्लीट हो जाएंगे मुश्किल से मुश्किल 400-500 कम है दोस्तों किसमें 25 के होने में। तो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही हम धीरे धीरे आगे ग्रोथ कर पा रहे हैं, ठीक है। और आपको भी हम उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे कंटेंट से पढ़ाया जाएगा दोस्तों, आगे आपके अच्छे से सिलेबस उठाया जाएगा, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, एकदम ग्राफिकल वे में कराया जाएगा दोस्तों। सो सभी क्लास को ज़रूर लेना, आपका एग्जाम खत्म हो जाने दीजिए, ठीक है, उसके बाद करते हैं कुछ अच्छा स्टार्ट। चलिए दोस्तों, और शाम को मैं बता दूं आपको एक क्लास और आने वाली है दोस्तों, डिजास्टर मैनेजमेंट की एमसीक्यू की क्लास आने वाली, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सभी को मैंने एक बार अपडेट दे दी है, उस क्लास को किसी को भी मिस नहीं करना है भाई। उसमें आपके ऐसे ऐसे एमसीक्यू लिए हैं मैंने दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सभी उस क्लास में जुड़ जाना, मैं टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा दोस्तों। जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया सबसे पहले कर लीजिए, आपके बेनिफिट के लिए ही बनाया गया है हर प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपका टेलीग्राम हो, चाहे फिर हम किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे आपके लिए ही हेल्प करेंगे। तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आई पेपर क्लासेस के नाम से है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको पल पल की अपडेट्स मिलती रहे। सब्सक्राइब करने से क्या होता है दोस्तों, कुछ नहीं, आपकी कोई फ़ी थोड़ी ना ली जा रही है कि हाँ भाई इतने रुपये लिए जा रहे हैं, ये लिए जा रहे हैं। तो कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी को जोरों शोरों से करते रहिए। उम्मीद है कि आप जल्दी ही किसी अच्छे लेवल पर, किसी पोस्ट पर सिलेक्टेड होंगे, ठीक है।